गुड मॉर्निंग दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का Q1 का रिजल्ट आया है। मैं नए बिगनर्स लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जैसे मुझे शुरुआत के समय में बैलेंस शीट को या किसी बैंक के फाइनेंशियल पेपर को समझने में जो कठिनाई आती थी, उसके हिसाब से मैं इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम 3-4 चीज़ों को डिस्कस यहाँ करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि 16 पेज का रिजल्ट आया है। 16 पेज में जो पहला पेज है फॉरवर्डिंग NSE और BSE को भेजा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी ने, उसमें एक वर्ड का यूज़ किया है LODR सेबी रेगुलेशन एक्ट 2015 सेक्शन 33 एंड 52। ये क्या है? LODR क्या है? ये LODR है दोस्तों, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। यानी जो भी कंपनी अगर सेबी में रजिस्टर्ड है, सेबी के में रजिस्टर्ड है और NSE या BSE पे अगर उसका शेयर ट्रेड कर रहा है, तो उन्हें अपने डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसी के तहत अपना बैलेंस शीट भी पब्लिश होता है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट उसमें आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो बैलेंस शीट जो पब्लिश हुआ है, वो आप एक तरफ देखेंगे कि स्टैंड अलोन दिया हुआ है और दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड। उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। PNB अगर बैंक का केवल अगर देखेंगे तो वो स्टैंड अलोन का, उसमें जो फिगर्स है वो PNB बैंक का है। और कंसोलिडेटेड जो स्टैंड अलोन के बाद है, यानी कि PNB के पास आज के डेट में अपने बैंक के पास 5 सब्सिडरीज और 15 एसोसिएट्स कंपनी है। अब एसोसिएट्स और सब्सिडरीज के बीच फर्क समझ लीजिए। सब्सिडरीज का मतलब वो होता है जहां की मेजर शेयर होल्डिंग अपने बैंक के पास है, यानी कि 50% से ज़्यादा का अगर स्टेक होल्डर अगर PNB किसी कंपनी में है तो वो PNB का सब्सिडरीज है, जो आज के डेट में 5 है। और अगर मेजर स्टेक होल्डर हम लोग नहीं है, मेजर शेयर होल्डर नहीं है, यानी 50% से हमारा अगर 50% से कम है अगर शेयर होल्डिंग, तो वैसे केस में वो हमारी एसोसिएट्स कंपनी कहलाती है, जिसका रेंज 30 से 50 के बीच में आता है। जो आज के डेट में हमारे पास PNB के पास 15 कंपनियां हैं, यानी कि 5 सब्सिडरीज, 15 एसोसिएट्स और PNB, इसको मिला के जो फिगर्स आएंगे वो कंसोलिडेटेड में दिखाया गया है। ये 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग बराबर सुनने को मिलता है कि PNB का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, या फलाने बैंक का कितना है, या दूसरे बैंकों का कितना है। अब आप एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि हमारे बैंक के पास जो कैपिटल है 2202 करोड़ का है। 2202 करोड़ का पेड अप कैपिटल, यानी आप जानते हैं कि PNB का हर एक शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया है। यानी कि हमारे पास जो पब्लिकली जो इशू है, जो मार्केट में जो इशू है शेयर्स, उसका संख्या है 1102 करोड़। 1102 करोड़ उसका जो वैल्यूएशन आज की डेट में मार्केट में हमारा शेयर ट्रेड कर रहा होगा, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से गुना कर दीजिएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। आज की डेट में PNB का जैसे 1102 करोड़ लगभग कल आपका 31 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तो अगर आप दोनों को गुना कर देंगे तो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का हमारा फिगर आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप मोटा मोटी अगर फिगर दिमाग में रखना चाहेंगे तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी लगभग 35,000 करोड़ के आसपास में है। अब आप जैसे बहुत सारे पीयर बैंक से हमारे बैंक को कंपेयर किया जाता है, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे उसमें जनरली HDFC से भी कंपेयर किया जाता है, तो HDFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी लगभग 7.5 लाख करोड़ का है और हम लोग अभी 35,000 करोड़ के आसपास हैं। अब आइए दोस्तों, हम अब चलते हैं सीधी जून क्वार्टर का रिजल्ट और स्टैंड अलोन के फिगर्स की तरफ, कि हमारा जून क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आया है और हमारा मार्च 22 से क्या इम्प्रूवमेंट है और जून 2021 से हम कहाँ खड़े हैं। तो आप सबसे पहले जो बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे जो पब्लिश हुआ है, उसमें पहला जो सेक्शन है वो प्रॉफिट लॉस का है और उसके बाद जो है बैलेंस शीट का है। आप देखेंगे जनरली पब्लिक वगैरह या किसी कंपनी का आप जब बैलेंस शीट स्टडी करते होंगे तो आपका पहला पार्ट आता होगा बैलेंस शीट का आता होगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस वगैरह आता होगा। लेकिन अपने बैंक में क्या होता है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस को रखते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट का ये एक प्रावधान है। अब आ जाइए कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस में जो स्टेटमेंट है, उसमें हमारे पास आय का स्रोत क्या है
और हमारा खर्च का स्रोत क्या है, खर्च कहाँ जा रहा है, आय कहाँ से आ रहा है, दोनों का डिफरेंस हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रोविजनिंग या टैक्सेस को हटा के हमारा नेट प्रॉफिट पे हम आएंगे। तो बैंक में जो हमारे पास इनकम का स्रोत है वो है, पहला है इनकम का स्रोत इंटरेस्ट अर्न, दूसरा है अदर इनकम, यानी कि इनकम इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम, जैसे फी बेस्ड इनकम हो गया, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं उसमें कमीशन अर्न करते हैं, ब्रोकरेज रिसीव करते हैं, ये सारे जो है ये इनकम सारे मिलके हमारा अदर इनकम में आएगा। तो हमारे बैंक का देखिए फिगर यहाँ बहुत सारे ऑड फिगर्स में दिए होंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑड फिगर अगर नहीं भी याद रखते हैं तो अप्रोक्सीमेट दिमाग में डाटा रख सकते हैं। जनरली कहीं भी आप चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे इवन एमडी साहब का इंटरव्यू भी आप देखे होंगे कई टीवी चैनल्स पे, तो वो भी मतलब डाटा बताते समय अप्रोक्स का ही यूज कर रहे थे। तो ये हम लोगों को रखना चाहिए सारा दिमाग में, अप्रोक्सीमेट डाटा भी रखना चाहिए। अब आ जाइए कि इनकम का स्रोत क्या है बैंक का। हमारा इनकम का स्रोत है, सबसे पहला जो था है वो इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न के केस में आज की डेट में हम 30 जून 2022 में 18,757 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। अब इसमें सेगमेंट देखिए क्या क्या सेगमेंट है। जो हम एडवांस दिए हुए हैं, जो लोन दिए हुए हैं, उस पे इंटरेस्ट अर्न किए हैं 12,258 करोड़। जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो फंड हमारे पास सरप्लस था, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या डिफरेंट कॉल मनी मार्केट्स में, इसमें जो हम कॉल मनी मार्केट्स में जो हम डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो हम जो इंटरेस्ट अर्न किए हैं वो है 5,920 करोड़ का। उसके बाद जो आप सरप्लस फंड अगर आप जैसे आरबीआई का मतलब रिवर्स रेपो है, या आपका मतलब और आरबीआई का डिफरेंट कई बार वो मतलब कोई स्कीम्स लेके आती है, अगर उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, या उसमें जो हमारा या किसी और बैंक के पास जो हमारा मतलब फंड पड़ा हुआ है, उसमें जो हम इंटरेस्ट अर्न किए हैं वो है 467 करोड़ का, 467 करोड़ का। और इन तीनों के अलावा इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई एंड अदर बैंक, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट का इनकम है वो 111 करोड़ का है। टोटल हमारा इंटरेस्ट का इनकम है 18,757 करोड़ का। अब अदर इनकम ये भी हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जिसपे आप ब्रांचेस वगैरह में भी रूबरू होते रहते होंगे कि भाई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचिए या LC-BG कीजिए, ताकि आप अदर देन इंटरेस्ट इनकम आप अपना इम्प्रूव करेंगे। तो अदर इनकम आज के मतलब 30 जून में हमारा अदर इनकम का अमाउंट है 2,537 करोड़ का। टोटल इनकम हमारा आ जाता है जून का 21,294 करोड़ का, 21,294 करोड़ का। ठीक है, मोटा मोटी फिगर ध्यान में रखिए। 18,700 करोड़ का आपका इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम आपका 2,540 करोड़ के आसपास का, सारा मिला के आपका 21,300 भी रख सकते हैं दिमाग में, 21,200 भी रख सकते हैं, 21,200-300 के आसपास करोड़ के आसपास हमारा टोटल इनकम हो गया। अब इसमें हम एक्सपेंस कैसे करते हैं इसका। हमारा एक्सपेंस बैंक में जो भी हम अर्न करते हैं वो एक्सपेंस कहाँ होता है, हमारा खर्च कहाँ होता है। हमारा मेजर जो खर्च होता है वह जो हमारे पास डिपोजिटर्स के डिपॉजिट हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो आज की डेट में उसके एवज में जो हमारा खर्च हुआ है 30 जून का जो फिगर है 11,214 करोड़। अब आप जब देखिएगा विद कंपेरिजन टू मार्च 2022 तो ये घटा है, इवन जून 2021 से भी ये घटा है। ये अच्छे संकेत हैं, इसका मतलब ये है कि बैंक का जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है या तो वो बढ़ रहा है, या जो बैंक का बल्क डिपॉजिट था जिसपे हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे वो पोर्शन हम हटा रहे हैं। जब आप देखिएगा कि मतलब हमारा डिपॉजिट का जो फिगर है, डिपॉजिट का फिगर हमारा 10,000 करोड़ के आसपास का कम हुआ है मार्च 2022 से जून 2022 में डिपॉजिट का फिगर हमारा 10,000 करोड़ के आसपास कम हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोग वहां जो बल्क डिपॉजिट होगा वो लूज किए होंगे, या वो हम लोगों ने छोड़ा होगा डेलिबरेटली, हम हाई रेट पे उसको एक्वायर नहीं किए होंगे।
इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो इनकम, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो डाउन हुआ है। ये अच्छे संकेत हैं। अब आ जाइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अदर देन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, जैसे आपका स्टाफ पे जो खर्च होता है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और अदर देन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। अदर देन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को आप ओवरहेड एक्सपेंसेस के रूप में भी जानते हैं, जैसे बैंक का प्रीमाइसेस है या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर और डिफरेंट सारे चीज़ों में जो खर्च होता है। तो आज की डेट में आप देखिएगा हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर जो है 2546 करोड़ का है, 2546 करोड़ का, 2546 करोड़ का। इसमें भी आप देखिएगा कि यहां जो है जून 2021 से हमारा ये डिक्रीज हुआ है। ये डिक्रीज आप जब बैलेंस शीट का फुटनोट जब आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो मतलब लास्ट जो सेटलमेंट हुआ था, बायपार्टाइट सेटलमेंट, उसमें फैमिली पेंशन्स को इम्प्रूव किया गया है। तो उसके एवज में जो एक्सपेंडिचर बैंक ने 21-22 में बुक कर दिया है, तो उसी की वजह से यहाँ एक्सपेंडिचर आपको एम्प्लॉय के केस में आपको देख रहे होंगे, यहाँ 2546 है और यहाँ 2955 है। यानी कि ये जून 2021 का 2955 है और जून 2022 का 2546 है। ये लगभग 400 करोड़ के आसपास है, 400 करोड़ के आसपास का जो फर्क है, ये फैमिली पेंशन में जो के लिए जो प्रोविजन करना था वो बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, तो उसका है। अब आ जाइए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोस्तों 2153 करोड़ का, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 15,914 करोड़ का। अब आप देखिएगा कि यहां आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर, अब जब आप जून से देखिएगा, जून 2021 से, तो घटा है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आप जब आप देखिएगा मार्च 2022 से, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा है। जून 2021 से घटा है, जो कि मेजर चेंज है। एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय पे जो प्रोविजनिंग किया गया था फैमिली पेंशन को लेके। और आप देखिएगा जब आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिएगा तो मार्च 2022 से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारा घटा है, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम अब चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5389 करोड़, यानी कि टोटल हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपली वे में अगर समझिए तो जो हमारे पास इनकम आ रहा है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है विदाउट एनी प्रोविजनिंग, विदाउट एनी टैक्स प्रोविजन, जो फिगर डिराइव होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा अभी 5380 करोड़ का है। आप इसको 5300 करोड़ भी याद रख सकते हैं, 5400 करोड़ भी याद रख सकते हैं, यानी कि आज के डेट में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 5379 करोड़ का है, ठीक है। अब प्रोविजन इसमें मेजर, जो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मेजर पोर्शन हमारा जो है प्रोविजनिंग और मतलब प्रोविजन फॉर ऑल थिंग्स, और उसमें जो है अपना एनपीए का प्रोविजन भी है, ये मेजर पोर्शन है, ये 4814 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आज की डेट में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आपका 589 करोड़ का है। अब जब आप देखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपका मार्च से बढ़ा है, लेकिन आपका जून 2021 से घटा है। इस चीज को देखिएगा, आप मीडिया में हाईलाइट किए हुए था कि पीएनबी का मतलब नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70% डाउन हुआ है। वही चीज है। यहाँ 1420 करोड़ का हमारा ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, या आप देखिएगा नेट प्रॉफिट हमारा 1023 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2021 का, तो वहां अभी हमारा प्रॉफिट 308 करोड़ का हो गया है। लेकिन आप जब देखिएगा मार्च से आप कंपेयर कीजिएगा तो मार्च में हमारा 201 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां ये इंप्रूव हुआ है। अब आ जाइए दोस्तों, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हम आज कहां पे खड़े हैं। कैपिटल एडिक्वेसी में हमारा पोजीशन अभी फेयर है, 14.82% पे हम खड़े हैं। हमारा कोर कैपिटल 10.94% के आसपास में है, और हमारा एडिशनल टायर 1 कैपिटल 1.16 के आसपास में है। एक फिगर और दोस्तों इसमें आप याद रख सकते हैं कि हमारे बैंक का आज के डेट में नेटवर्थ कितना है। हमारे बैंक का आज के डेट में नेटवर्थ लगभग 63,000 करोड़ का है। मोटा मोटी फिगर याद रखिए, नेटवर्थ हमारे बैंक का आज के डेट में लगभग 63,000 करोड़ का है। अब दोस्तों इसके आगे आते हैं बैंक के बैलेंस शीट पे।
बैंक के बैलेंस शीट पे। बैंक के बैलेंस शीट पे अभी आज के डेट में हमारे पास जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो 2202 करोड़ का है। रिजर्व और सरप्लस हमारे पास 95,281 करोड़ का, यानी टोटल आप देखिएगा जब कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को मिला लीजिएगा तो लगभग वही आपका 98,000 करोड़ के आसपास है। आप इसको मोटा मोटी 1 लाख करोड़ भी दिमाग में याद रख सकते हैं कि अगर आज के डेट में हम अगर कोई अगर जानना चाहे या कोई पूछे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारा कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है। डिपॉजिट का फिगर हमारे पास आज के डेट में है दोस्तों 11,36,746 करोड़। यह मार्च 2022 से लगभग 10,000 करोड़ घटा है, लेकिन वहीं आप देखिएगा जून 2021 के रिलेटिवली हम लोग लगभग 40,000 करोड़ ऊपर गए हैं, तो ये अच्छे संकेत है। बोरोइंग, हम जो बोरो करते हैं, कभी आरबीआई से बोरो करते हैं या शॉर्ट टर्म फंड बोरो करते हैं या डिफरेंट जो बोरो करते हैं, वो आज के डेट में जो फिगर है वो 63,524 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटी जो बैंक के पास 30 जून 2022 का है वो 23,321 करोड़ का। अब आप टोटल अगर हमारा लाइबिलिटी पोजीशन देखिएगा तो इसको आप याद रख सकते हैं 13,21,000 करोड़ का है। 13,21,000 करोड़ का हमारा लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली हमारा एसेट भी उतना ही है। अब एसेट में क्या क्या पार्ट आ जाएगा ये देखिए दोस्तों। लाइबिलिटी में हमारे पास जो कैपिटल जो प्रमोटर ने लगाया, फिर उसके बाद जो हमने जो बोरो किया फंड, जो हम पब्लिक से जो फंड लिए, और अदर लाइबिलिटी, अगर कोई और अदर लाइबिलिटी है जो हमको पे करना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 सेगमेंट्स हो गए आपके कैपिटल एंड लाइबिलिटी का। एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या एसेट हो गया, कैश बैलेंस विथ आरबीआई, जो हम सीआरआर के तहत या बाकी प्रोविजंस में जो कैश रखे हुए हैं आरबीआई के पास, वो आज की डेट में 65,233 करोड़ का है। बैलेंस विथ अदर बैंक, दूसरे बैंकों में क्लियरिंग के लिए या अदर पर्पस के लिए जो हम लोग मेंटेन करते हैं, वो आज की डेट में लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का है। देख रहे हैं फिगर आप 49,377 करोड़, मैं राउंड फिगर में 50,000 कह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट, आपने जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है फंड डिफरेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, आरबीआई बॉन्ड्स में या डिफरेंट बॉन्ड्स में, वो इन्वेस्टमेंट का फिगर है हमारा 3,78,000 करोड़ का। और एडवांस का फिगर है हमारा हम लोगों का आज की डेट में 7,42,000 करोड़ का। अब आप देखिएगा तो एडवांस में हम जो है जून 2021 से भी बढ़े हैं, जून 2021 से भी हम बढ़े हैं। देखिए जून 2021 में हमारा एडवांस का फिगर था 6,61,000 करोड़, वहां आज की डेट में हम लोग खड़े हैं 7,42,000 करोड़, यानी कि हमारे अच्छे खासे कॉर्पोरेट एडवांस बढ़े हैं। और उसके बाद जब आप देखिएगा, आप जब मार्च से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ 7,28,000 करोड़ का था, लेकिन यहाँ आज की डेट में एडवांस का फिगर हमारा 7,42,000 करोड़ का। यहाँ हमारा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है। अब हमारे पास उसके अलावा जो मतलब एसेट्स हैं, फिक्स एसेट, जिसमें हम बैंक का बिल्डिंग्स या फिक्स एसेट्स जितने भी आते हैं, एसएफएफ ये जो जितने भी आते हैं, वो सब है आपका 11,771 करोड़ का। और अदर एसेट है 73,667 करोड़ का। यानी कि टोटल आपका, फिर से बताऊं कि हमारा एसेट और लायबिलिटी का जो आज की डेट में पोजीशन है 13 लाख, आप ध्यान में रख सकते हैं 13,21,000 करोड़ का। अब आ जाइए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो कि जिसके ऊपर की बैंकों के कैपेबिलिटी या क्वालिटी को एसेस किया जाता है, वह है एनपीए। एनपीए में आज की डेट में हम कहां खड़े हैं? एनपीए दोस्तों आज की डेट में ग्रॉस एनपीए हमारा 90,167 करोड़ का है। अब आप देखिएगा, जब आप जून 2021 का जो फिगर देखिएगा 1,04,000 करोड़ के आसपास हम लोग थे, यहां हम लोग अच्छा इंप्रूवमेंट किए हैं। नेट एनपीए दोस्तों, यानी कि आफ्टर प्रोविजनिंग जब आप ग्रॉस एनपीए में प्रोविजनिंग माइनस कर देते हैं तो आपका नेट एनपीए आता है। नेट एनपीए हम लोग आज के डेट में 31,744 करोड़ पे खड़े हैं। परसेंटेज वाइज देखिएगा, ग्रॉस एनपीए हमारा जो है 11.27% पे 27% पे है। इसमें एमडी साहब ने देखिए बार बार हाईलाइट किया है कि हम 50% मतलब 50 बेसिस पॉइंट नीचे आए हैं, और उनका जो लक्ष्य है कि हर एक क्वार्टर में हम 50 बेसिस पॉइंट, इसमें ग्रॉस एनपीए में भी और नेट एनपीए में भी 50 बेसिस पॉइंट हम हर एक क्वार्टर में नीचे जाएं, और उस केस में जो है हम
जो मार्च का जो मतलब ग्रॉस एनपीए हमारा रहे वह सिंगल डिजिट में रहे, और नेट एनपीए जो है हमारा वह भी मतलब सब्सटेंशियली इम्प्रूव हो जाए। उनका जो एक विजन है कि हर एक क्वार्टर में हम लगभग नेट 8,000 करोड़ का हमें रिकवरी, यानी कि मतलब जो हर एक क्वार्टर में जो स्लिप हो रहा है उससे कम से कम जो है मतलब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रहे, रिकवरी उससे ज़्यादा रहे। और ये फिगर जो है वो आप देखिए जहाँ पहले 480 पे था हमारा नेट एनपीए, वो आज के डेट में 428 पे खड़ा है। तो लगभग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे बैंक के बैलेंस शीट का यही है दोस्तों। कुछ जगह पे वीकनेसेस दिख रहा है अभी भी, लेकिन जो मेजर जो चेंजेज आया है कि SMA-2 का पोर्टफोलियो हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो पहले से अब ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। एमडी साहब ने भी कई सारे इंटरव्यू में बताया है कि आज की डेट में हमारे पास कोई बड़े अकाउंट्स फंसे हुए नहीं हैं ज़्यादातर। लगभग 3,500 करोड़ के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनसीएलटी से भी रिजोल्यूशन में बड़े अकाउंट्स में हमारे पास रिकवरी आएगा। और 32,000 करोड़ का उन्होंने मतलब रिकवरी कर रखा है कि 8,000 करोड़ के आसपास का हर एक क्वार्टर का, तो 32,000 करोड़ के आसपास का हमारा रिकवरी आएगा। उसमें स्लिपेज को अकाउंट फॉर करने के बाद भी हमारा नेट ग्रॉस एनपीए जो है वो सिंगल डिजिट में मार्च में वो प्रयास टारगेट लेके चल रहे हैं। मोटा मोटी दोस्तों अपने बैंक का बैलेंस शीट का यही है। थैंक यू दोस्तों।